नमस्कार दोस्तों। हमास की कैद में 58 बंधक, 34 की हुई मौत। इजराइल पूरी तरीके से इजराइल में मचा हाहाकार। इजराइल ने आखिर प्रस्ताव लेकर आया। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। हमास की कैद में 34 जो है वो बंधकों की मौत हो गई है। 58 बंधक थे, कुछ को रिहा किया गया था एक दो चरण में और कुछ की अब 34 की मौत बताई जा रही है। अब इजराइल जो है वो प्रस्ताव की बात करने लगा है। इजराइल हमास के प्रस्ताव पर विचार करने लगा है। तो अब इस नए प्रस्ताव में आखिर क्या है? इस मौत के बाद क्या इजराइल जागा है? क्या उस पर दबाव बना है? ये समझिए इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल फिलिस्तीनी के संगठन हमास ने शनिवार को 50 दिनों के युद्ध के विराम के बदले 5 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति दी है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास के प्रमुख खलील अल हाया ने कहा है कि वो ईद के दिन 5 बंधकों को रिहा कर सकता है। हमास का ये प्रस्ताव खास करके मिस्र और कतर की तरफ से 2 दिवसीय पहले दिया गया था। 2 दिन पहले ये बातें हुई थी। हमास ने एक वीडियो खास करके जारी करके इजरायली बंधकों का वीडियो भी जारी किया था हमास ने, जिसमें वो बंधक के द्वारा अपनी रिहाई की अपील कर रहा था। तो अब दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास नेताओं को सरेंडर करने पर गाजा छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। इससे पहले इजराइल ने हमास के प्रस्ताव के जवाब में एक प्रस्ताव भी दिया था। तो अब इजराइल भी प्रस्ताव पर विचार करने लगा है। दरअसल दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को कतर में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन 18 मार्च को गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद से ये जो युद्ध विराम था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया और अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर गाजा पर हमला कर दिया था। अब 18 मार्च को जो इजरायली हमले में लगभग एयर स्ट्राइक में गाजा के 415 के करीब लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों घायल हो गए थे। हमास की कैद में जो 58 बंधक थे उसमें 34 की मौत हो गई थी। यानी जिस तरह जो हमले किए गए थे इसी में जो है वो 34 की मौत हुई थी। ये खुद जो है वो खलील अल हाया ने एक भाषण में कहा है। तो जिस तरीके से सीज फायर तोड़कर हमले इजराइल ने किए, इसके बदले ही जो है वो इजरायलियों की भी उसमें मौत हुई थी। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। आपको बता दें 2 दिन पहले खास करके मिस्र और कतर की तरफ से ये बातें जो है वो हमास की तरफ से कहा जा रहा है। ये पूरी बातें सुनिए आप। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि 2 दिन पहले हमें मिस्र और कतर की तरफ से एक प्रस्ताव मिला था। हमने इसे सकारात्मक रूप से लिया है और स्वीकार कर लिया है। बदले में इजराइल को सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। हमें उम्मीद है कि इजराइल इस प्रस्ताव को कमज़ोर नहीं करेगा और इजराइल इस प्रस्ताव को मानेगा। इसके साथ ही हमास के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इजराइल जैसे जैसे गाजा पर हमले कर रहा है वैसे वैसे इजरायली बंधकों की मौत हो रही है। इजराइल जितने ज़्यादा बमबारी गाजा पट्टी पर कर रहा है उतने ज़्यादा बंधक उनके ताबूत में जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अभी भी हमास की जो खास करके हमास की कैद में जीवित 24 बंधकों में से 10 की रिहाई पर लगातार बातचीत कर रहा है और जोर भी दे रहा है। इजराइल का मानना है कि अभी 58 बंधक हमास की कैद में हैं, लेकिन हमास का कहना है कि उनमें से 34 की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल को 58 बंधक लग रहे हैं। हमास का कहना है कि उसमें 34 की मौत हो चुकी, डेड बॉडी लेकर जाना है। खलील ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर कब्जा करना बंद नहीं करेगा तब तक हमास अपने हथियार नहीं छोड़ने वाला है। दरअसल इन प्रस्तावों में एक चीज़ ये भी था, इजराइल का कहना है कि अपने जितने भी हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो हमास सरेंडर करें, लेकिन हमास ने सीधे तौर पर अपने वेपन्स को सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल जब तक हवाई हमले गाजा पट्टी पर नहीं रोकता है, या फिर पूरी तरीके से हवाई हमले ही नहीं सैन्य हमले भी जब तक नहीं खत्म होते हैं इजराइल के, तब तक हम अपने वेपन्स हथियार गाजा हमास के कोई भी व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है। अब गाजा में बता दें आपको कि इतना मलबा हो चुका है दोस्तों, इतनी तबाही हो चुकी है कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर निकल के आई है कि अगर 100 ट्रक 24 घंटे 15 सालों तक साफ करेंगे तब जाकर गाजा की जो ये तबाही है साफ हो पाएगी। इस रिपोर्ट को आप पूरी तरीके से समझिए। दरअसल गाजा की जो भी भौगोलिक स्थिति हो चुकी है उनमें 92% घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या फिर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। 95% स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या फिर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। सड़कें टूट चुकी हैं। पानी के स्रोत 25% भी नहीं बचे हैं। गाजा में 5 करोड़ टन मलबा फैला है। ये मात्र इतना है कि गीजा का जो ग्रेट है पिरामिड 12 बार बन सकता है, इतना मलबा बड़ा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 100 ट्रक 24 घंटे काम में लगे रहे अगर लोग, तो जाकर मलबा हटाने में 15 साल लग जाएंगे। यानी इन मलबों को हटाने में जो है वो 15 साल लगेंगे। समझ लीजिए इतने भारी भरकम पैमाने पर यहाँ पे मलबा जो है वो हो चुका है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बजट लगेगा, यानी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें बजट लगेगा इसको पूरी तरीके से हटाने में। गाजा में खेती के 96% संसाधन तबाह हो चुके हैं। 91% लोग भुखमरी झेल रहे हैं।
लगभग 16% लोगों को अकाल जैसी हालात में अभी भी हैं और 41% की आबादी को भोजन की गंभीर कमी बनी है, यानी आधी वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। 34% लोग भोजन जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खेती से जुड़ी अगर 96% संपत्तियों की बात करें तो ध्वस्त हो चुकी है, यानी गाजा पूरी तरीके से बाहरी मदद पर निर्भर है। अगर गाजा में बाहरी मदद नहीं आती तो बर्बाद है। गाजा में 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है। 25 मार्च के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल हमास जंग में अब तक 50,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,13,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल हमास के बीच दिसंबर में सीज फायर शुरू हुआ था और ये जनवरी में ख़त्म हुआ। इसके बाद एक बार फिर से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए। जनवरी में ख़त्म और जनवरी से लगभग 2 महीने के लिए सीज फायर था, लेकिन अभी मार्च में अचानक इजराइल ने इसको तोड़ दिया। इसके बाद हमले शुरू कर दिए, दिन में 673 लोगों की मौत हो गई। हमास के खिलाफ गाजा में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। दोनों पक्ष संघर्ष के बीच अब गाजा में भी हमास विरोधी स्वर भी सुनाई दिए। गाजा की बात करें तो मंगलवार को 3 जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लोगों ने हमास को एक तरीके से आतंकवादी संगठन और सत्ता छोड़ने की भी मांग की थी। तो इन सब घटनाक्रम के बीच हमास के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि इजराइल हमास जंग से परेशान हो चुके हैं और सड़कों पर उतर चुके हैं। हमास बाहर जाओ के नारे भी लगाए गए थे। हालांकि अभी जो बातचीत चल रही है, अब इजराइल जो है वो पहाड़ के नीचे आया है। जब से हमास ने कहा है कि इजरायली हमलों में, खास करके इजरायली हमलों में जो इजराइल के ही बंधक थे और वो जो 54 थे संख्या, अब उनकी 35 पहुँच चुकी है, बाकी लोग मारे जा चुके हैं। 24 पहुँच चुकी है, बाकी लोग मारे जा चुके हैं। 35 के करीब जो है वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद से जो है वो इजराइल पूरी तरीके से भन्नाया हुआ है और अब जो भी प्रस्ताव मिल रहे हैं उन पर गहनता से विचार कर रहा है, क्योंकि इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बंधकों के परिजनों के साथ साथ अब इजराइल की जनता जो है वो सड़कों पर उतर गई है और इजराइल की सेना पर ही हमले कर रही है। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स के बाद आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ रहा है और उधर हूतियों ने तो दबाव बनाया ही है। यही कारण है कि अब 35 से ज़्यादा बंधकों के मारे जाने के बाद इजराइल कुछ सरेंडर होता दिखाई दे रहा है और इजराइल फिलहाल कुछ बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। क्या हमास के हथियार लड़ाकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की है? क्या हमास को बैन करना, क्या हमास के खिलाफ विरोध जो हो रहा है वो किस तरीके से देखते हैं? और गाजा में अगर आप भी मानते हैं कि शांति होनी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।